कभी सोचा है, अगर आज रात सोने से बिल्कुल पहले आप खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या कंप्लीट हुआ, तो क्या बिना सोचे तुरंत जवाब मिल पाएगा या फिर कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह जाना पड़ेगा? क्योंकि सच बताना, पूरा दिन इतना बिजी निकल गया ना कि कब सुबह से शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। और पता है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है? थकान तो पूरी है, बॉडी बिल्कुल टूट रही है, लेकिन सेटिस्फैक्शन वो आधी भी नहीं है। हम में से बहुत लोग ना बिल्कुल इसी फीलिंग के साथ रोज सोते हैं। पूरा दिन बस किसी ना किसी काम में निकल जाता है, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। और कई बार तो हम अपना इतना टाइम सिर्फ ये सोचने में निकाल देते हैं कि पहले क्या करूं, और असली काम शुरू ही नहीं हो पाता। फिर रात को लगता है यार आज भी जो सबसे जरूरी काम था ना वो रह ही गया, और हम खुद को बस यही कहकर तसल्ली दे देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद प्रॉब्लम टाइम की है ही नहीं, तो क्योंकि सच तो यही है ना कि हर इंसान के पास एक दिन में वही 24 घंटे ही होते हैं। ना किसी सक्सेसफुल इंसान को 25 घंटे मिलते हैं और ना ही हमें उससे कम। तो फिर फर्क कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे भी काफी टाइम तक परेशान किया था। और जितना मैंने साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस को समझा ना, उतनी ही एक बात बिल्कुल क्लियर होती गई। और वो बात ये है कि हम अपना वक्त एक साथ कभी नहीं खोते, हम उससे बहुत धीरे धीरे अपनी अटेंशन के जरिए खोते हैं। हर बार जब हम बिना सोचे समझे अपना फोन अनलॉक करते हैं या एक जरूरी काम छोड़ के दूसरे में उलझ जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा टाइम वहीं चला जाता है। और सच बताऊं, जब तक ये बात समझ नहीं आती तब तक नए प्लानर्स ले आओ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना लो या सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर लो, कुछ भी ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे कैलेंडर में नहीं है, प्रॉब्लम उस पैटर्न में है। और आज हम इसी पैटर्न को साथ मिलकर समझेंगे। सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं, बल्कि उन आदतों को पहचानेंगे जो चुपचाप हमारे घंटों को चुरा लेती हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे कल सुबह से ही अप्लाई किया जा सकता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी कल सुबह को याद कीजिए। सुबह अलार्म बजा, आपने फोन उठाया, उसके बाद क्या हुआ था? क्या सीधा ध्यान काम पर गया या बस एक नोटिफिकेशन देखते देखते व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खुल गया और फिर पता ही नहीं चला कि कब 5 मिनट 15 मिनट बन गए? अब जरा पूरे दिन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने फोन किसी जरूरी काम के लिए उठाया और कितनी बार बस एक आदत की वजह से? जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, बस ऑनेस्टली ऑब्जर्व कीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग एग्जैक्ट नंबर बता ही नहीं पाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमारा दिमाग इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को मेमोरी की तरह स्टोर ही नहीं करता। उसे लगता है अरे बस 2 मिनट ही तो थे। लेकिन जिंदगी अक्सर इन 2-2 मिनट में ही बदलती है या फिर हाथ से निकल जाती है। अब मैं आपसे एक और सिचुएशन शेयर करती हूँ, देखिए ये कितना रिलेटेबल है। शाम के करीब 7 बजे हैं। फैसला होता है कि ओके, अब अगला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ उस इम्पोर्टेंट काम को देना है। आपने लैपटॉप खोला, तभी एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मैसेज थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। अब उसका रिप्लाई देते देते अचानक याद आता है, ओहो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो भरना था। आप बिल भरने लगते हैं और बैंक का ओटीपी आता है। ओटीपी देखते ही एक ईमेल नोटिफिकेशन दिख जाता है। ईमेल खोली तो उसमें एक डिस्काउंट ऑफर दिख गया, और जब घूम फिर कर आपकी नजर वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर जाती है ना, तो पता चलता है कि 35 मिनट गायब हो चुके हैं। इस तरह लगातार एक काम से दूसरे काम पर जंप करने को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार जब हम स्विच करते हैं, हमारे ब्रेन को वापस पुराने फोकस में आने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी लगानी पड़ती है, और जिस काम के लिए वक्त निकाला गया था उसकी तो अभी एक लाइन भी शुरू नहीं हुई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनमें से किसी भी एक चीज ने अकेले 35 मिनट्स नहीं लिए, किसी ने आपसे जबरदस्ती भी नहीं की। सब कुछ बड़ा यूजफुल सा लग रहा था, है ना? सब कुछ सिर्फ 2 मिनट का था, और शायद इसीलिए हम कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि हमारा पूरा दिन आखिर चला कहाँ जाता है। इस सब को समझने के लिए साइकोलॉजी में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पर वहाँ आने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। जब हमें पहले से पता होता है कि बाद में हमें बुरा लगेगा, गिल्ट होगा, तो भी हमारा दिमाग बार बार उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता क्यों है? उसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छुपा है। और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार इसे समझा था ना, तो मुझे लगा शुक्र है प्रॉब्लम मेरे डिसिप्लिन में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे ब्रेन की डिफॉल्ट वायरिंग को ना समझने की थी। और यहीं से शुरू होता है एक सच में बड़ा रियलाइजेशन। हम हमेशा सोचते हैं कि हम में विल पावर की कमी है या हम लेजी हैं। अगर हमें पता है कि इंस्टाग्राम खोलने से काम लेट होगा, तो हम फिर भी वो क्यों करते हैं? क्या वाकई ये डिसिप्लिन की कमी है या कहानी कुछ और ही है? असल में ये डिस्ट्रैक्शन की एक पूरी साइंस है।
जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की माने तो हमारा ब्रेन आज भी एक बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, और उस सॉफ्टवेयर का ना सिर्फ एक सिंपल सा काम था, जो चीज तुरंत खुशी या फायदा दे बस उसकी तरफ भागो। हजारों साल पहले यही सर्वाइवल सिस्टम हमें जिंदा रखता था, लेकिन आज यही सिस्टम हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है। साइकोलॉजी में इसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आइडिया बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल है। हमारा ब्रेन आज की छोटी सी खुशी को कल मिलने वाले किसी बड़े रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। और बिल्कुल इसी वजह से बस एक और रील देख लेना, एक नया नोटिफिकेशन चेक करना, कोई फनी मीम या ऑनलाइन शॉपिंग का वो लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब हमें उस इम्पोर्टेंट काम से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है, जो असल में आगे चलकर हमारी लाइफ को बेहतर बनाएगा। ये दिमाग के तुरंत रिवॉर्ड्स हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। ये वीकनेस सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सबके ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है। और जिस दिन हम ये सच समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारी विल पावर की नहीं बल्कि इस डिफॉल्ट वायरिंग की भी है, उस दिन हम खुद को कोसती हुई आवाजें बंद कर देते हैं और अपनी हैबिट्स को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो क्या हम इस वायरिंग के साथ कुछ कर भी सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। वो है एक छोटे से पॉज की ताकत। पता है, सब कुछ शुरू होता है अवेयरनेस से। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं होता। कभी कभी माइंडफुलनेस का मतलब बस इतना होता है कि रिएक्ट करने से पहले एक पल के लिए रुका जाए, बस 1 सेकंड का पॉज। अगली बार जब भी आपका हाथ बिना सोचे फोन की तरफ बढ़े ना, तो उसे रोकने की जबरदस्ती मत कीजिए। बस खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, मैं ये फोन किस काम के लिए उठा रही हूँ, बस इतना। अगर जवाब क्लियर है तो बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि वो रिएक्शन सिर्फ आदत की वजह से हो रहा है, किसी जरूरत से नहीं। ये 1 सेकंड का पॉज सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई बार इसी पॉज से हमारा कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। जैसे जापानीज कल्चर में भी इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि हर एक्शन से पहले थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। दिन भर परफेक्ट रहना जरूरी नहीं है, बस दिन में कुछ ऐसे पल हों जहां हम ऑटो पायलट से हटकर थोड़ी अवेयरनेस में आ सकें। शायद यही प्रोडक्टिविटी का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। तो क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखें। कल सुबह से बस 1 दिन के लिए हर बार जब आप अपना फोन अनलॉक करें, बस 1 सेकंड के लिए रुककर अपने दिमाग में सोचिए, किस लिए? बस ये 2 शब्द, किस लिए। अगर आप सिर्फ इस एक छोटी सी प्रैक्टिस को कल पूरे दिन ऑनेस्टली फॉलो करेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है दिन खत्म होते होते आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कितनी बार फोन किसी जरूरत से नहीं, बस एक छोटी सी आदत की वजह से अनलॉक हुआ था। क्योंकि सच बताऊं, कभी कभी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी हैक कोई नई ऐप, कोई महंगा प्लानर या कोर्स नहीं होती। कभी कभी वो बस एक छोटा सा ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो सोचिए, अगली बार जब आपकी स्क्रीन अनलॉक होगी तो वो आदत होगी या जरूरत। मान लीजिए कि हमने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस कम कर दी हैं, फोन भी एकदम साइड में रख दिया, अब पूरा टाइम सिर्फ हमारे पास है। फिर भी क्या आपने नोटिस किया है कि दिन के एंड में हमें अक्सर लगता है, मैं बिजी तो पूरा दिन थी लेकिन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है भला? क्योंकि ना, सच तो ये है कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस कम कर देना ही काफी नहीं होता। ये बात ना बहुत ही क्लियरली इस चीज को दिखाती है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम आखिर है क्या, तो हमारा जो खाली वक्त होता है ना, वो बस छोटी छोटी और बेवजह की चीजों से भर जाता है। और बस यहाँ से एक ऐसी आदत शुरू होती है जिसने बड़े बड़े सीईओ से लेकर ओलंपिक एथलीट्स तक की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। देखिए, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। और यहीं पर ना हम सब एक बहुत ही कॉमन सी गलती कर देते हैं। हम सुबह उठते ही अपने दिन की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते, बल्कि जो दिन हमसे मांगता है बस वही करना शुरू कर देते हैं। फोन में जो नोटिफिकेशन आई हमने देख ली, ऑफिस से जो काम आया हम उसमें लग गए, और पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन सिर्फ दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में निकल गया। रात को लगता है कि काम तो बहुत किया, पर अगर खुद से पूछें कि आज ऐसी कौन सी चीज की जिसने मुझे मेरे गोल के थोड़ा और करीब ला दिया, तो जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। एक बार सोचिए, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि आज शाम को आधा घंटा वॉक जरूर करनी है, पर तभी कोई काम आ जाता है, फिर किसी का फोन आ गया, फिर किचन का कुछ काम, और देखते ही देखते वॉक कल पर चली जाती है। रात को बस यही लगता है कि फिर से अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। पर अगर ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वक्त कम था, प्रॉब्लम दरअसल ये थी कि दिन शुरू होने से पहले हमने उसे एक दिशा ही नहीं दी।
और इसीलिए पूरा वक्त दूसरों की प्रायोरिटीज में निकल गया। मुझे सच में लगता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम खुद से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ सकते हैं, और यकीन मानिए ये सवाल देखने में जितना आसान लगता है ना, असल में ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। हमें अपने दिन की शुरुआत सिर्फ इस एक सवाल से करनी चाहिए कि अगर आज मैं सिर्फ एक ही मीनिंगफुल काम पूरा कर पाऊँ तो वो क्या होगा। बस सिर्फ एक काम, 3 या 10 नहीं, सिर्फ एक। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी के काम इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपने भी नोटिस किया होगा हर दिन एक ऐसा काम जरूर होता है जो बाकी सबसे ज्यादा फर्क ला सकता है, और जब वो काम पहले पूरा हो जाता है ना, तो पूरे दिन का प्रेशर एकदम हल्का लगने लगता है। इसके लिए हम एक बहुत ही प्यारा और प्रैक्टिकल सा कदम उठा सकते हैं। कल सुबह से फोन देखने से पहले या ऑफिस पहुंचने से पहले एक छोटी सी स्टिकी नोट पर बस एक लाइन लिखते हैं, आज का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, और पूरे दिन उस नोट को अपने पास रखिए। फिर शाम को देखिएगा, अगर सिर्फ वो एक काम भी पूरा हो गया ना, तो आपको अंदर से कैसा सुकून महसूस होता है। मुझे पूरा भरोसा है इस तरह आपको बिजी रहने और सच में प्रोडक्टिव होने का फर्क पहली बार महसूस होगा। और अगर आपको सोचना पड़े कि रोज का एक मीनिंगफुल काम क्या हो सकता है, तो वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, कोई नई स्किल हो सकती है, या बस अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना हो सकता है। आप इसे तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं। पर देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कि हमने अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क डिसाइड कर भी लिया, फिर भी जब उसे शुरू करने का वक्त आता है तो अचानक से ध्यान आता है कि चलो एक बार पहले ईमेल चेक कर लेती हूँ, या बस ये टेबल थोड़ी सी साफ कर लूँ, या फिर चलो एक अच्छी सी कॉफी बना ली जाए। और पता है, देखते ही देखते ये सब हो भी जाता है, बस वो एक इम्पोर्टेंट काम ही शुरू नहीं हो पाता। इसे सिर्फ आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कह सकते आप, इसके पीछे भी ना हमारे दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न छुपा हुआ है। हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हम उस जरूरी काम को डायरेक्टली मना नहीं करते, हम बस उसके आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे काम करते रहते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस वक्त हमें सच में लग रहा होता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, हमने टेबल सेट कर ली, इनबॉक्स क्लियर कर लिया, लैपटॉप अपडेट पर लगा दिया, लेकिन जिस काम के लिए हम असल में बैठे थे उसकी तो शुरुआत ही नहीं हुई। पता है, ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं हैं, पर सबसे जरूरी बात ये समझना है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी काम इतना बड़ा लगता है कि दिमाग उसकी शुरुआत ही नहीं करना चाहता, कभी हमें फेल होने का डर लगता है, कभी सब कुछ परफेक्ट करने का प्रेशर होता है, और कई बार तो बस यही समझ नहीं आता कि आखिर पहला कदम क्या लिया जाए। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिएगा, हम असल में काम से नहीं डरते, हम उस अनजानपन या अनसर्टेनिटी से डरते हैं कि शुरू कहाँ से करूँ। जैसे हम फिटनेस से नहीं डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि कल सुबह उठकर आखिर पहला दिन स्टार्ट कैसे होगा। सच तो ये है कि कई बार काम मुश्किल नहीं होता, बस उसकी शुरुआत थोड़ी धुंधली सी होती है, और हमारा दिमाग किसी भी धुंधली चीज को नेचुरली टालना चाहता है। इसी बात को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कल कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, या घर के पुराने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। तो उस पूरे काम को लिखने की जगह ना आप सिर्फ उसका पहला और क्लियर स्टेप लिखिए। जैसे प्रेजेंटेशन बनाना लिखने के बजाय आप लिखिए प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड का टाइटल लिखना, या यूपीएससी पढ़ना की जगह लिखिए पॉलिटी के पहले 5 पेजेस पढ़ना, या फिर वर्कआउट करना की जगह बस ये लिखिए कि शूज पहनकर बिल्डिंग के नीचे तक जाना। आपने ध्यान दिया, काम अभी भी वही है, लेकिन हमारे दिमाग का रिएक्शन एकदम से बदल गया। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप अब बिल्कुल क्लियर है, और जब शुरुआत बिल्कुल साफ होती है ना, तो दिमाग की उस काम को ना करने की जिद आधी रह जाती है। एक बहुत ही प्यारी जापानीज फिलॉसफी है जिसे काइजन कहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि काइजन का मतलब बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना या इम्प्रूव करना है। ये बात सच है, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत गहरी बात छुपी है। अपने दिमाग को इतना छोटा स्टेप दीजिए कि उसके पास आपको मना करने का कोई बहाना ही ना बचे। अगर आज कोई आपको बोले अगले 3 महीने तक रोज एक्सरसाइज करनी है, तो शायद आपको बहुत प्रेशर फील होगा। लेकिन अगर कोई बस इतना कहे कि आप बस आज शूज पहन लीजिए, तो अचानक से वो काम बिल्कुल पॉसिबल लगने लगता है ना? काइजन हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने गोल्स छोटे रखें, ये हमें सिखाता है कि अपनी शुरुआत इतनी छोटी और आसान रखें कि दिमाग उससे इनकार ही ना कर पाए। बाकी का काम तो आपका मोमेंटम खुद ब खुद कर देता है। तो आप अपने हर इम्पोर्टेंट टास्क के साथ एक छोटी सी आदत और जोड़ सकते हैं। बस एक लाइन और सोचिए, इस काम का पहला 2 मिनट वाला स्टेप क्या हो सकता है? बस, पूरा प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ पहला स्टेप। ये छोटी सी टेक्निक आपके दिमाग के डर और हेजिटेशन को बहुत ही प्यार से कम कर देती है।
और आप देखेंगे कि कई बार सबसे मुश्किल लगने वाले काम भी आसानी से शुरू हो जाते हैं। लेकिन पता है, एक चीज और है। चलिए मान लिया कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो गई, प्रायोरिटी भी सेट हो गई, पहला स्टेप भी क्लियर हो गया, फिर भी दिन के बीच में अचानक से ऐसी थकान क्यों लगने लगती है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो? और क्यों कुछ लोग सिर्फ 3 या 4 घंटे काम करके भी इतना कुछ अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 10 घंटे बिजी रहकर भी बस थके हुए ही फील करते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि पिछले कई सालों से हम एक गलत चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है, असली गेम टाइम का नहीं बल्कि एनर्जी का है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई एक काम कभी तो सिर्फ 30 मिनट्स में खत्म हो जाता है और कभी उसी एक काम को करने में 2 घंटे लग जाते हैं? काम वही था, आपका लैपटॉप भी वही था, फिर आखिर फर्क कहाँ था? फर्क थी आपकी एनर्जी। हम अक्सर कहते हैं ना कि आज वक्त ही नहीं मिला, पर सच्चाई ये होती है कि वक्त तो था, पर जब वक्त था तब हमारे पास एनर्जी नहीं थी। और सच कहूँ तो जब हमारा दिमाग थक जाता है ना, तो वो नेचुरली वही चीजें चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसीलिए थकान के बाद फोन उठाना आसान लगता है, इंस्टाग्राम खोलना आसान लगता है, या यूट्यूब पर बस एक और वीडियो देखना बहुत आसान लगता है। लेकिन वो जरूरी रिपोर्ट, वो पढ़ाई या वो काम जो सच में हमारी लाइफ में फर्क ला सकते थे, वो फिर से कल पर टल जाते हैं। यहाँ ना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। हम अपना पूरा दिन अक्सर घड़ी के हिसाब से प्लान करते हैं। 9 बजे ये करना है, 11 बजे वो, 2 बजे मीटिंग है, 6 बजे जिम। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ अपना कैलेंडर भरना थोड़ी ना होता है। इसका सच्चा मतलब होता है अपनी बेस्ट मेंटल एनर्जी को अपने सबसे सही और ज़रूरी काम के लिए बचा कर रखना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो घड़ी देखकर काम नहीं करता, वो अपनी एनर्जी के फ्लो के हिसाब से काम करता है। जैसे कुछ लोग सुबह के वक्त सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ लोग शाम को बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोग लंच के बाद तो जैसे ऑटो पायलट पर चले जाते हैं। अगर हमने कभी ठहर कर ये देखा ही नहीं कि दिन के किस वक्त हमारा दिमाग नेचुरली सबसे फ्रेश होता है, तो हो सकता है कि हम अपना सबसे ज़रूरी काम उस वक्त करने की कोशिश कर रहे हों जब हमारी एनर्जी सबसे कम होती है, और फिर हम थक कर बस खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। इसके लिए ना आप अगले 3 दिन तक एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हर 2 या 3 घंटे बाद बस खुद से एक सवाल पूछिए, इस वक्त मेरी मेंटल एनर्जी 1 से 10 के स्केल पर कितनी है? और बस उस नंबर को कहीं लिख लीजिए, कुछ और नहीं करना है। 3 दिन बाद ना आपको अपने आप एक पैटर्न दिखने लगेगा। हो सकता है आप देखें कि सुबह 9 से 11 के बीच आपका फोकस सबसे अच्छा होता है, या शाम को 7 बजे, या शायद लंच के तुरंत बाद आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता हो। पता है, ये पैटर्न हर इंसान का बिल्कुल अलग होता है, और इसीलिए किसी और का रूटीन ब्लाइंडली कॉपी करना अक्सर हमारे लिए काम नहीं करता। प्रोडक्टिविटी ना कोई रेस नहीं है। अगर कोई सुबह 5 बजे उठकर अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 7 बजे उठकर अपने हाईएस्ट एनर्जी आवर्स में पूरे फोकस के साथ डीप वर्क कर पा रहे हैं, तो वो भी उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है। हमारा गोल किसी और की जिंदगी जीना नहीं है, हमारा गोल तो बस अपने दिमाग और उसकी एनर्जी को प्यार से समझना है। और हाँ, एक और बात, एनर्जी सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि हम कितने घंटे सोए हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, किसी नेगेटिव सी बहस के बाद हमारा दिमाग कितना मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है, या लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस के बाद, या लगातार चलने वाली मीटिंग्स के बाद। भले ही हम फिजिकली एक चेयर पर ही बैठे हों, लेकिन हमारे दिमाग ने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी होती है। इसीलिए अपने हर ब्रेक को फोन से भर देना कोई असल ब्रेक नहीं होता। कभी कभी इस प्यारे से दिमाग को सिर्फ 2 मिनट की शांति और खामोशी चाहिए होती है। बस खिड़की से बाहर देखना, थोड़ी देर धीरे धीरे चलना, एक गिलास पानी पीना, या बस 2 गहरी सांसें लेना। ये छोटी छोटी चीजें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, पर दिमाग को वापस से रीसेट और फ्रेश करने में ये बहुत पावरफुल होती हैं। आप एक छोटा सा ट्राई करके देखिएगा। जब भी लगे कि अब फोकस खत्म हो रहा है, तो तुरंत अपना फोन मत उठाइए। बस 2 मिनट के लिए स्क्रीन से नजर हटाइए, सीधे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चलिए, पानी पीजिए, और फिर वापस आकर बैठिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग उस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं ज्यादा फ्रेश फील कर रहा है, उतना फ्रेश जितना वो शायद 15 मिनट लगातार फोन स्क्रॉल करने के बाद भी नहीं करता। और मुझे लगता है यहीं पर ना प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मिथ कंप्लीटली टूट जाता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा काम, जबकि सच्चाई तो यह है कि ज्यादा क्वालिटी वाली अटेंशन का मतलब ही होता है ज्यादा अच्छा और मीनिंगफुल काम। लेकिन अगर हमारी अटेंशन सच में इतनी वैल्यूबल है, तो फिर एक और बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। आज की इस तेज दुनिया में हमारे फोन का हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर एक एडवर्टाइजमेंट आखिर किस चीज के लिए आपस में लड़ रहे हैं? हमारे टाइम के लिए या हमारी अटेंशन के लिए? और जब हमें ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है ना, तब प्रोडक्टिविटी सिर्फ हमारी आदतों का खेल नहीं रह जाती, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का गेम भी बन जाती है। और यही इस पजल का अगला सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
अब तक हमने दिमाग को समझा, प्रायोरिटी सेट करना सीखा, अपनी एनर्जी को समझा। लेकिन अब हम एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसे हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारा एनवायरनमेंट। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी विल पावर ही वीक है, पर सच तो ये है कि कई बार प्रॉब्लम हमारी विल पावर की होती ही नहीं है। प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट की होती है जहाँ किसी भी डिस्ट्रैक्शन से हार जाना बहुत ही आसान होता है। चलिए एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आपका फोन आपके बिल्कुल पास रखा हो तो क्या उसे हम ज्यादा बार उठाते हैं? बिल्कुल। और अगर वही फोन दूसरे कमरे में रखा हो तो? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर सिर्फ थोड़ी सी दूरी बढ़ा देने से ही हमारा फोन का यूज काफी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब हर बार फोन उठाने के लिए हमें अपनी जगह से उठना पड़ेगा, जो एक कॉन्शियस डिसीजन बन जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, दिमाग नेचुरली वही करता है जिसमें उसे कम मेहनत लगानी पड़े। पता है, बिहेवियर डिजाइन की भाषा में इसका एक नाम भी है, फ्रिक्शन। यानी किसी काम को करना कितना मुश्किल या आसान है। किसी काम को करना जितना आसान होगा, उसके बार बार होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए सिर्फ अपने फोन की जगह बदलने से ही हमारे फैसले बदलने लगते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लीजिए। अगर डाइनिंग टेबल पर रोज सामने ही बिस्किट्स और नमकीन रखे हों तो उन्हें ना खाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अगर वही चीजें किसी बंद अलमारी के अंदर रखी हों और सामने फ्रेश फ्रूट्स रखे हों तो बिना ज्यादा सोचे ही हमारी चॉइसेस अच्छी और हेल्दी हो जाती हैं। हम अक्सर बस अपनी आदतों को बदलने से जूझते रहते हैं, जबकि असल में हमें अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदलना चाहिए। मुझे ना जापानीज कल्चर की एक बात बहुत ही खूबसूरत लगती है। वहाँ जो सिंप्लिसिटी और सादगी है, वो सिर्फ घर को सजाने का एक तरीका नहीं है, वो हमारे दिमाग को थकने से बचाने का एक बहुत प्यारा तरीका भी है। जब हमारे आसपास कम चीजें होती हैं, यानी विजुअल क्लटर कम होता है, तो हमारे दिमाग पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाता है। उसे हर सेकंड इतनी सारी चीजों को प्रोसेस नहीं करना पड़ता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना घर बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि जहां आपको अपना फोकस चाहिए, वहां पर आपके लिए काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं और टेबल पर फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, कुछ रैंडम पेपर्स, 2-3 चार्जर्स और 10 अलग चीजें पड़ी हैं। तो आपका दिमाग सिर्फ उस किताब को नहीं देख रहा होता है, वो वहां पड़ी हर एक चीज को चुपचाप रजिस्टर कर रहा होता है। और टेबल पर पड़ी हर एक्स्ट्रा चीज ना बिना आवाज किए हमारी अटेंशन का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेती है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ अपनी काम करने की जगह को थोड़ा साफ कर लेना कोई मामूली बात नहीं होती, वो आपकी अटेंशन को बचाने का एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने आसपास का ये सिस्टम कैसे बना सकते हैं। आज रात को सोने से ठीक पहले कल के सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए हम बस अपने 5 मिनट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कल सुबह आपको पढ़ाई करनी है तो वो किताब पहले से ही टेबल पर प्यार से रख दीजिए। अगर वॉक पर जाना है तो अपनी शूज दरवाजे के बिल्कुल पास रख दीजिए। और अगर सुबह कुछ लिखना है या काम करना है तो अपना लैपटॉप फुली चार्ज करके उसी जगह रख दीजिए जहां आप कल बैठने वाले हैं। आपने ध्यान दिया यहाँ क्या हो रहा है? हम यहाँ जबरदस्ती कोई हैबिट नहीं बना रहे हैं, हम बस उस हैबिट को शुरू करने का रास्ता बहुत ही आसान बना रहे हैं। और यकीन मानिए कई बार यही छोटा सा कदम हमें रेगुलरली आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी हर टेम्पटेशन से लगातार लड़ना, पर सच कहूँ सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग लाइफ में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगते हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरह डिजाइन किया होता है कि उन्हें टेम्पटेशंस का सामना कम से कम करना पड़े। ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि असल विजडम है। अगर आपको हर रोज लगता है कि आपको सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे लड़ना पड़ रहा है, तो शायद प्रॉब्लम आपकी नीयत में नहीं है, प्रॉब्लम शायद उस सेटअप में है जिसने आपको घेर रखा है। एक ऐसा सेटअप जो रोज बिना कोई आवाज किए हमारी अटेंशन चुरा लेता है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अब तक हमने जो भी बातें समझी हैं, अगर उन्हें एक सिंपल डेली रूटीन में बदलना हो तो वो कैसा दिखेगा? क्योंकि देखिए, ब्रेन, अटेंशन और प्रायोरिटीज, इन सबको रोज रोज याद रखना इतना आसान तो नहीं होता है ना। इसीलिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल डेली सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लानर नहीं चाहिए, बस एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो एक स्टूडेंट से लेकर ऑफिस जाने वालों तक सबकी लाइफ में आसानी से फिट हो सके। और पता है, शायद इस एक सिस्टम को समझने के बाद आपको ये एहसास हो कि टाइम को मैनेज करना कभी इतना मुश्किल था ही नहीं। इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब अपने हर एक मिनट को फोर्सफुली कंट्रोल करना नहीं है।
बल्कि अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को बिल्कुल सही जगह पर लगाना है। सच बताऊं तो इस फ्रेमवर्क के लिए किसी फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है और ना ही आपको जबरदस्ती सुबह 4 बजे उठने की जरूरत है। बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो किसी के भी दिन का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो चलिए इन 5 स्टेप्स को एक एक करके थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपने दिन का एक डायरेक्शन डिसाइड करना। देखिए, सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने की बजाय खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहिए। अगर आज पूरे दिन में सिर्फ एक मीनिंगफुल काम कंप्लीट हो जाए तो वो क्या होगा? इस एक काम को बस लिख लीजिए। ये आपके पूरे दिन का एंकर बन जाता है, जो भटकने पर या डिस्ट्रैक्शंस आने पर आपको अपनी असली प्रायोरिटी की याद दिलाता रहेगा। जब आपका एंकर सेट हो जाए तो दूसरा स्टेप है उस काम को इतना छोटा, इतना सिंपल बना देना कि शुरुआत करना बेहद आसान लगे। जैसे अगर आपका गोल कोई बुक लिखने का है तो पहला स्टेप पूरा चैप्टर लिखना नहीं, बल्कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट खोलकर पहला पैराग्राफ लिखना होना चाहिए। अगर गोल थोड़ा हेल्दी बनने का है तो पहला स्टेप सिर्फ अपने वॉकिंग शूज पहनना हो सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि कंसिस्टेंसी किसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि उन इजी बिगिनिंग से आती है। अब तीसरा स्टेप इसी मोमेंटम को थोड़ा और आगे बढ़ाता है, वो है अपने हाईएस्ट एनर्जी आवर्स को बचाना। जब हमें ये पता होता है कि दिन के किस टाइम हम सबसे ज्यादा फोकस्ड और फ्रेश रहते हैं, तो उस वक्त लंबी मीटिंग्स या रैंडम स्क्रोलिंग की जगह अपना सबसे मीनिंगफुल काम रखना चाहिए। हमारी बेस्ट एनर्जी हमारी बेस्ट प्रायोरिटीज के लिए ही होनी चाहिए, दिन भर की बची कुची एनर्जी के लिए नहीं। चौथा स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बनाना। जैसे काम करते वक्त फोन को थोड़ा दूर रख देना या नोटिफिकेशंस को चुपचाप साइलेंट कर देना। रूल बहुत ही सिंपल है, जो काम आपको करना है उसे आसान बनाया जाए और जो बिल्कुल नहीं करना उसे मुश्किल बनाया जाए। आप मानेंगे नहीं, पर कभी कभी सिर्फ इतना सा चेंज हमारी हैबिट्स को पूरी तरह बदल देता है और फोकस करना एकदम एफर्टलेस हो जाता है। और आखिरी यानी 5वां स्टेप, रात को सोने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा रिव्यू करना है। दिन खत्म होने पर खुद से बस 3 जरूरी सवाल पूछने चाहिए, और हाँ, बिना किसी सेल्फ जजमेंट के। पहला सवाल, आज पूरे दिन में ऐसी किस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ? ये अपनी उन छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करने का एक बहुत प्यारा तरीका है। फिर आता है दूसरा सवाल, आज किस चीज ने मेरा फोकस सबसे ज्यादा तोड़ा? और तीसरा सवाल, कल अपने अंदर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें खुद को बिल्कुल जज नहीं करना है, बस अपने एक्शंस को थोड़ा और करीब से समझना है। शुरुआत में हमने जिस माइंडफुलनेस की बात की थी ना, ये वही प्यारी सी अवेयरनेस है जो धीरे धीरे आपके बेहतर डिसीजंस में बदल जाती है। पता है, शायद हम सब टाइम को मैनेज करने की कोशिश में एक बहुत ही बेसिक सी बात भूल गए हैं। हर दिन सबको वही 24 घंटे ही मिलते हैं। न किसी सक्सेसफुल इंसान को 25 घंटे मिलते हैं और ना ही किसी टॉपर को 26। असली फर्क घंटों का होता ही नहीं है। फर्क तो बस इस बात का होता है कि उन घंटों के अंदर हमारी अटेंशन कितनी बार बिखर जाती है और कितनी जल्दी वापस अपनी प्रायोरिटीज पर लौट आती है। हो सकता है कल भी डिस्ट्रैक्शंस आएं, और आएंगे भी। आखिर हम इंसान हैं, ये ह्यूमन नेचर है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस अवेयरनेस के आने के बाद आपका फोकस बहुत जल्दी वापस अपनी प्रायोरिटी पर लौट आएगा। असल में प्रोडक्टिव इंसान वो नहीं होता जो कभी डिस्ट्रैक्ट ही ना हो। प्रोडक्टिव तो वो है जो भटकने के बाद बार बार और थोड़ी जल्दी सही रास्ते पर लौट आता है। यही असली डिसिप्लिन है, और सच कहूँ तो यही माइंडफुल लिविंग भी है। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पूरे फ्रेमवर्क को समेटने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देना चाहती हूँ जो रोज की जा सकती है। किसी भी डायरी या अपने फोन के नोट्स ऐप में बस ये 5 लाइंस लिखना शुरू कर सकते हैं। बस खुद से पूछें, मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आज क्या है? उस काम का पहला सबसे आसान 2 मिनट वाला स्टेप क्या होगा? मेरा हाईएस्ट एनर्जी टाइम दिन में कौन सा होता है? मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आज एक क्या चेंज करना है? और रात को किस एक बात का रिव्यू करना है? अगर ये 5 बातें रोज लिखी जाए ना, तो लाइफ एक हफ्ते में भले पूरी तरह से ना बदले, पर आपका देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। आप रिएक्शंस कम और थोड़ा और कॉन्शियसली जीना शुरू कर देंगे। देखिए, एक बेहतर जिंदगी किसी एक बहुत बड़े अचानक डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि रोज लिए गए छोटे और सोच समझकर लिए गए डिसीजन से बनती है।